फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ्लटर प्रोग्रामिंग चैनल को। इसमें हम फ्लटर सीख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक फॉर लूप है। तो सबसे पहले तो हम सिंटेक्स की बात कर लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। इसके लिए मैंने FO लिखा, तो ये देखो यहाँ पे प्रिडिक्शन में यहाँ पे बॉक्स वाला जो है प्रिडिक्शन, यहाँ पे मैं इंटर लगाऊंगा तो ये हमें कोड दे देगा। इसमें ये देखें स्मॉल ब्रैकेट्स में इसने तीनों हिस्से दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है ये वार आई असाइन 0, यहाँ तक ये डिक्लेरेशन होती है, और फिर आई लेस देन काउंट, यहाँ तक ये कंडीशन होती है, और फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये काउंट के नीचे उसने रेड लाइन दी हुई है। बाकी रह गई कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो एक्सप्रेशन होता है जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो अगर हम चाहें यहाँ पे कि कुछ लिख दें, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ आई लेस देन 10, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट आई, तो ओके ये प्रिंट कर देगा और 10 तक कर देगा। अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो ये देखें 0 से लेके 9 तक कर रहा है। अगर हम इसको 0 को 1 बना दें तो भी 10 तक पहुँच जाएगा। अगर हम यहाँ पे इक्वल साइन लगा दें तो भी ये पहुंच जाएगा। ये देखें 0 से अब 10 तक पहुंच गया। अब ये 11 दफ़ा लूप चल गया है हमारा। तो इससे नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हम देखें कंडीशन आई इज़ लेस देन इक्वल टू हमने 10 लगा दी है, तो ये 11 दफ़ा चल गया। आई हमने 0 लिया हुआ है, अगर आई को 1 लेंगे तो ये 10 दफ़ा चलेगा। तो कंडीशन लगाने का एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका होता है कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट हो और हम उसका कोई नाम रखते हैं, जैसे एन ही लिख देते हैं, और इसमें हमारे कुछ नंबर्स हैं, जैसे सारी की सारी इंटीजर की लिस्ट है। तो इसमें हम इस लिस्ट को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नंबर्स और तरह के दे देते हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस लिस्ट को एक्सेस करें और हमें लिस्ट की लेंथ का भी पता नहीं है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे लिख दें कि ये जो हमारी लिस्ट है n, इसकी लेंथ तक चलना है इस लूप को। तो अब अगर मैं इस लूप को यहाँ पे चलाता हूँ तो ये हमें एरर देगा। इसकी एक वजह है, और वो ये है, एक तो हाँ ये आई को ही प्रिंट कर रहा है। हम प्रिंट करवाएंगे n के अंदर, अच्छा इसको यहाँ पे $साइन दे लेते हैं, और बल्कि इसको हम इसमें लिखते हैं $साइन दे लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं n के अंदर इसका जो हर कंपोनेंट है उसको प्रिंट करते जाओ। तो अब ये हम प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये देखें ये इसने प्रिंट भी कर दिया और साथ में एरर भी दे दिया। उस एरर की वजह क्या है, ये रेंज एरर होती है, और ये अक्सर आ जाती है जब हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। इसकी वजह होती है कि हम लिस्ट की लेंथ तो ले रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हम यहाँ पे -1 लगा दें तो ये एरर जाती रहेगी और ये ठीक हो जाएगा। ये देखें अब इसने दोबारा इसको आउटपुट को मैं इसको क्लियर करवा देता हूँ यहाँ से, और रन करते हैं, स्टॉप करके रन करते हैं। रन किया तो ये देखें अब एरर आएगी नहीं, प्रिंट कर रहा है। लिस्ट के अंदर आई को 0 भी रखा हुआ है और लिस्ट -1 तक चल रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं नज़र आ रही? आउटपुट तो आनी चाहिए, डिबग कंसोल की तरह ये आ रही है, तो एरर भी नहीं आ रही। एक तो हमने यहाँ पे -1 लगाया और ये काम सही करने लगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी आप लिस्ट की लेंथ तक चलना चाहते हैं तो आपको इक्वल टू नहीं लगाना है, सिर्फ लेस देन से काम चल जाएगा। यहाँ पे देखें आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये लिस्ट भी प्रिंट हो गई और हमारा जो है एरर भी नहीं आई। तो कंडीशन लगाते वक्त किसी भी चीज़ की लेंथ तक जाने के लिए हमें उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको काउंट करें और फिर उसकी लेंथ तो हम यहाँ पे लिखें। तो ये लिस्ट में ये डॉट लेंथ का जो ये हमारा है एक हमें सहूलत दी हुई है, ये ठीक है। यहाँ पे देखें ये वैलिड इंडाइसेस फॉर अ लिस्ट आर 0 थ्रो लेंथ -1 ये होता है। तो इस तरह से हम एक लिस्ट को एक्सेस करते हैं
और उसको हम लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर इंडेक्स को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर लूप सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लूप है। इसकी वजह यह है कि इसका जो सिंटेक्स होता है इसमें ये हिस्से अलग अलग होते हैं और एक ही जगह पे होते हैं। जैसे एक डिक्लेरेशन वाला हिस्सा होता है और उसके बाद हाँ इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे आप वार भी लिख सकते हैं, और जब आप इंटीजर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराएं तो आप इंट भी लिख सकते हैं। अक्सर ये इंट ही होता है, वजह ये होती है वार लिखने की कि वार में अब आप किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको रन करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी। तो ये फॉर लूप आपके लिए एक्सप्लेन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।